हाउ टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम ए सेट। ए पर्टिकुलर आइटम कैन बी रिमूव फ्रॉम सेट यूजिंग मेथड्स। क्या क्या है? डिस्कार्ड मेथड, रिमूव मेथड। ठीक है जी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट व्हाइल यूजिंग डिस्कार्ड, इसको थोड़ा मार्क करते हैं यार। The only difference between the two is that while using discard, if the item does not exist in the set, it remains unchanged. क्या कहा? अगर discard फंक्शन यूज करते हैं तो अगर जिसको मैं डिलीट करने वाला हूं, अगर वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, वो अनचेंज रहेगा। पर रिमूव फंक्शन अगर ऐसा हो कि जो एलिमेंट मैं चाहता हूं डिलीट करना वो है नहीं, तो रिमूव फंक्शन एरर रेज कर देगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। देखते हैं एग्जांपल। देखो, मैंने एक सेट ले लिया, पहले माई सेट 1 3 4 5 6 प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद मार्कर भैया कहां चले जाते हो आप? प्रिंट हो गया। ठीक है, पता लग गया मुझे। चलो, डिस्कार्ड एन एलिमेंट माई सेट डॉट डिस्कार्ड 4। 4 यहां पे है ना? 4 है भाई। चलो, प्रिंट करने के बाद गायब हो गया 4, रहा क्या? 1 3 5 6 4 खत्म। फिर रिमूव एन एलिमेंट, अभी देखते हैं, रिमूव करते हैं एक एलिमेंट को, रिमूव 6 लिख दिया। प्रिंट करते हैं रिमूव 6 में 6 हट जाएगा, तो माई सेट प्रिंट करने के बाद 6 हट गया। ठीक है, अभी अगर मैं दोबारा चाहता हूं, सपोज अभी थोड़ा का एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। वो जो कहा था डिस्कार्ड करने से अगर वो एलिमेंट नहीं रहा तो एरर नहीं देगा। लेट्स चेक। माई सेट डॉट डिस्कार्ड 2 लिखा मैंने, तो डिस्कार्ड 2 करने से वो 2 तो है नहीं ना, यहाँ पे 2 है क्या? 2 नहीं है। तो प्रिंट देने के बाद वो अनचेंज रहता है। अगर आप कहोगे कि भैया आपने जो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये आप कोडिंग में दिखाओ ना, एक्चुअली ऐसा होगा कोडिंग में दिखाना चाहूंगा तो क्या टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कोडिंग से सीधा आपके पास लेके आ रहा हो, इस हिसाब से यही कोडिंग में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके लिख दो या आप सीधा टाइप कर दो, वही काम कर जाएगा। ठीक है, तो आपको आपके लिए इजी बनाने के लिए कलरफुल हिसाब से दिया हुआ है मैंने कि आप ढंग से समझ सको। नहीं तो इससे फिर आप दोबारा स्विच करेंगे, कोडिंग स्विच करेंगे, फिर वापस आएंगे तो क्या वो टाइम लॉस होगा, तो आप सीखने में मुश्किल हो जाए टाइमिंग। तो इसको अगर खुद कर सकते हो, यू कैन डू दैट एग्जैक्टली डिट्टो। ये कोड आप लिख दो, आराम से काम कर जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो तो भाई अगर नहीं काम किया कमेंट करके बताओ, मैं आपको वहां पे कोड बताऊंगा कहां गलती हुई आपसे। ठीक है, चलो तो ये रहा। अच्छा, अब अगर सपोज लगा लो मैंने वही सेम चीज डिस्कार्ड 2, जो सेम चीज अगर मैं ऐसा करता, माई सेट डॉट रिमूव 2 करता, तब ये एरर दे देता। क्या एरर देता? ये एरर देता कि ये क्या एरर देता? एरर दे देता एक कि मतलब वो रिमूव आइटम से, मतलब जो आइटम है नहीं, ये एरर दे देता कि ऐसा कि जो आइटम आप डिलीट करने वाले हो वो है नहीं, तो ऐसा लिख देता वो, तो एरर देता। तो इसको डिस्कार्ड इस हिसाब से अच्छा है। ठीक है, तो इसको आप खुद ट्राई कर सकते हो, आप कोडिंग में लिख लो, आप जुपिटर में रन करके देखो रिमूव से क्या एरर देता है और पता लग जाएगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हाउ टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम सेट, इसका और एक पार्ट देख लेते हैं। देखो, सिमिलरली वी कैन रिमूव एंड रिटर्न एन आइटम यूजिंग द पॉप मेथड। Set being unordered, there is no way of determining which item will be popped. It is completely arbitrary. You can also remove all items from a set using clear. मतलब अगर आप pop यूज करते हो तो वो arbitrarily इसको उड़ा देगा एलिमेंट्स, क्योंकि इसको इंडेक्सिंग नहीं है, arbitrarily इसको उड़ा देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक मैंने सेट बनाया, माई सेट ctg क्लास लिखा मैंने। ठीक है जी, प्रिंट दिया। चलो, प्रिंट मेरा ये आ गया। ढंग से देखो अब यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ढंग से देखो। 2 सी थे, एक सी आया, एक ए आया, जी एक ए आया, एस एक ए आया, टी एक ए आया, एक एल आया। ठीक है जी, तो ये बन गया मेरा CAGSTL, ये मेरा सेट बन गया। तो पॉप एन आइटम, तो मैंने क्या किया, प्रिंट माई सेट डॉट पॉप। ये क्या क्या कर रहा है कि ये उस चीज को प्रिंट कर रहा है जिसको मैं उड़ा रहा हूं या पॉप कर रहा हूं।
ठीक है, इसके हिसाब से इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आ गया मेरे यहाँ पे सी। ठीक है जी। तो अभी इसके बाद मैंने पॉप अनदर आइटम, मैंने लिखा पाइप माई सेट डॉट पॉप। तो इसके बाद मैंने प्रिंट किया, तो यहां से ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, अब देखो यहां से क्या उड़ गया, देखो पहले सी गया था, अब ए गया, अब रहा जी। एक्चुअली ये एक्चुअली लेफ्ट से भी लेता है कभी कभार, ठीक है, तो वो एक्चुअली आर्बिट्ररीली है। तो आर्बिट्ररीली मतलब शुरू से पहले एस सी देन ए ऐसे डिलीट कर रहा है वो। प्रिंट करने के बाद ये GSTL रह गया, सी और ए पहले पहले उड़ गए। अब अगर मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा सेट ही खाली हो जाए, सिंपली आई विल राइट माई सेट डॉट क्लियर। क्लियर फंक्शन लिखने से क्या होगा, अब प्रिंट करोगे तो मेरा ये जो सेट है बस एम्प्टी सेट रह जाएगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स तो है नहीं। तो हमें क्या कहा था कि एम्प्टी सेट कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, सेट फंक्शन से। तो एम्प्टी सेट यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा यूजिंग जस्ट सेट फंक्शन, वो ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की तरफ। अब हम आते हैं मेन जगह पे, सेट के। जो सेट में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो अब देखने वाले हैं अभी हम। तो पाइथन सेट ऑपरेशंस में क्या है कि जैसे यूनियन हमने मैथ्स में किया हुआ था, अब यहाँ देख लेते हैं यूनियन क्या होता है कि सेट कैन बी यूज्ड टू कैरी आउट मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो समझते इसको थोड़ा, लाइक यूनियन। देखिए यूनियन क्या होता है कि अगर आपके पास यूनियन ऑफ ए एंड बी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट फ्रॉम बोथ सेट, मतलब अगर आपके पास एक सेट है ए, एक सेट है आपके पास बी, ठीक है, तो दोनों मिला के जो सेट आएगा उसको हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ ए एंड बी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स, यूनियन इज परफॉर्म्ड यूजिंग, ये सिंबल रिप्रेजेंट होता है ये, ठीक है, ऑपरेटर, ये ऑपरेटर है। सेम कैन बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग द मेथड यूनियन, ये और यूनियन मेथड से भी हम यूनियन कर सकते हैं। लेट्स चेक, देख लेते हैं अभी एग्जांपल। देखो मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया हुआ है, सेट ए, सेट बी। पहले देखो यहाँ पे ए और बी में क्या क्या कॉमन है बताओ, 4 और 5 है ना, ठीक है। चलो अभी हम करते हैं वो यूनियन कैसे, प्रिंट ए यूनियन, क्या कहा था, ये सिंबल जो है यूनियन के लिए होता है, प्रिंट ए यूनियन बी। रिजल्ट क्या आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डुप्लीकेट जो थे 4 5 वो हट गए, सारे एक साथ ही आ गए। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लगा लो ए डॉट यूनियन बी, सेम रिजल्ट ही आएगा, बी डॉट यूनियन ए, सेम रिजल्ट ही आएगा। हम यूनियन कर रहे हैं तो इसको यूनियन फंक्शन लगा सकते हैं, और या ये सिंबल लगा सकते हैं, दोनों में कोई भी एक सिंबल लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले की तरफ, इंटरसेक्शन। में क्या होता है कि आपका सेट ए है, सेट बी है, तो आपने ये जो मिडल वाला जो है पोर्शन, इसको हम प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से। तो हम क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं एम्परसेंट, या एंड भी बोल सकते हैं, आप एंड भी बोलो, और या इंटरसेक्शन फंक्शन, दोनों में कोई भी एक यूज कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसके एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक फिर सेम वो ए है, सेम ए और बी मेरे दो सेट हैं, प्रिंट ए एंड बी लिख दिया भाई। क्या कॉमन सी चीज क्या क्या थे, 4 5, चलो 4 5 आ गया कॉमन, इंटरसेक्शन कॉमन आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं दोबारा, जैसे ए डॉट इंटरसेक्शन बी या बी डॉट इंटरसेक्शन ए, रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। डिफरेंस मतलब समझते हैं इस बात ढंग से। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी या ए माइनस बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन ए बट नॉट इन बी। मतलब एक्चुअल सीधी सी बात है, सीधा बात है कि भाई मुझे बस ये वाला पोर्शन ही चाहिए जो ए में है पर जो बी में नहीं है। ठीक है, जो ए में है और जो बी में नहीं है, जो ए में है और जो बी में नहीं है। ठीक है जी, इसलिए कहा डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए माइनस बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन ए बट नॉट इन बी। मतलब बी का कोई भी पोर्शन यहाँ पे कोई भी पोर्शन यहाँ पे नहीं आ सकता है। पता लग गया चीज, ठीक है जी। तो सिर्फ
ओनली सिर्फ ये ए वाला पार्ट, ठीक है। लग रहा है ना एप्पल जैसा, है ना, वो ही एप्पल ही है ये। तो देखते हैं एग्जांपल, पहले देखते हैं इसका सिंबल, डिफरेंस सिंबल है ये माइनस, और फंक्शन के डिफरेंस। देखते हैं एग्जांपल, चलो देखो, बहुत आसान सा चीज है ये, ठीक है, बहुत आसान सा चीज है ये। ए 1 2 3 4 5, बी लिख दिया, सेम एग्जांपल है। प्रिंट ए माइनस बी, मतलब जो ए में है और जो बी में नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ, ए में है बट बी में नहीं है, ऐसा क्या? बी में क्या नहीं है? बी में 1 नहीं है, बी में 2 नहीं है, बी में 3 नहीं है, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के जितने एलिमेंट बी में नहीं है, तो तीनों तो नहीं है बी में, तो रिजल्ट आएगा 1 2 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट डिफरेंस बी, सेम हिसाब, जो ए में है जो बी में नहीं है, तो 1 2 3 रिजल्ट आ गया। पर बी माइनस ए मतलब क्या है? बी माइनस ए मतलब क्या है? जो बी में है और ए में नहीं है। बी माइनस ए मतलब अगर हम इसको ऐसे देखें, अगर हम इसको ऐसे, अरे यार, अगर हम इसको ऐसे देखें, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ठीक है, ये ए ये बी, तो बी माइनस ए मतलब, हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है, मतलब है ये वाला पार्ट। ये बी माइनस ए का मतलब जो बी में है पर ए में नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा चीज है वो देखते हैं। तो यहां पे मेरा देखते हैं पहले, तो ए में नहीं है, ए में क्या क्या नहीं है? ए में यहाँ पे 4 5, तो ए में क्या क्या नहीं है? 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है ना, जो बी में है पर ए में नहीं है। तो क्या कहा था, बी में 6 है, 7 है, 8 है, पर वो ए में तो है नहीं। रिजल्ट जो आएगा वो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है 8 6 7, 8 6 7, ठीक है। इसी कोई फर्क पड़ता है ऑर्डर से? यहाँ पे लिखा 6 7 8, 8 6 7, को कोई फर्क पड़ता है क्या हमें ऑर्डर से? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं है ना, जैसे मर्जी लिखो, कोई टेंशन नहीं है। 8 6 7 व्हाट एवर इट इज, सेम ही अगर लिखे हम बी डॉट डिफरेंस ए, रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। आ गया सेट सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी एक्सेप्ट दोज दैट आर कॉमन इन बोथ। मतलब कॉमन पार्ट छोड़ के सिर्फ ये वाले चीज ही आएंगे। मतलब जो रेड एरिया होगा, ये वाला एरिया नहीं आएगा, मतलब ये वाला एरिया नहीं आएगा। बाकी पूरा का पूरा जो मतलब ब्लू में जो है, बाकी ये जो ब्लू में है, दोनों के दोनों ही आएंगे, ठीक है जी। कैसे करते हैं रिप्रेजेंट इसको? हम कैसे करते हैं हम इस सिंबल से करते हैं, या फंक्शन जो है ये कैप सिंबल है, या इसको करते हैं। देखते हैं इसका एग्जांपल, पता लग जाएगा हमें। देखो सेम वही सेट ए और बी का, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, क्या आ गया ए डिफरेंस से क्या आ गया? रिजल्ट आ गया मेरा, क्या आया? कॉमन छोड़ के बाकी। क्या कॉमन थे? ये कॉमन था और ये कॉमन था। बाकी क्या है? 1 2 3 6 7 8, 1 2 3 6 7 8, ठीक है। पता लग गया रिजल्ट, ठीक है ना। फिर ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस बी या बी डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस ए, रिजल्ट सेम ही देगा ना यार। वो कॉमन छोड़ के बाकी दोनों ही आएंगे ना, रिजल्ट सेम ही देगा वो। तो ये रिजल्ट सेम ही आ रहा है। ए के साथ करो या बी के साथ करो, रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ।